उत्तर प्रदेश से भगवा लव ट्रैप का एक नया मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक मामला सामने आया है जहां श्याम नाम का एक शख्स एक लड़की से शादी करता है, लेकिन शादी से पहले वो खुद को शाहरुख खान नाम बताता है और शाहरुख नाम बता करके वो बदायूं की एक लड़की, एक मुस्लिम लड़की से शादी करता है और बाद में वो बताता है कि मेरा नाम शाहरुख नहीं बल्कि श्याम है। आइए हम आपको पूरा मामला बताते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है और कैसे वो मुस्लिम लड़की इस लड़के के जाल में फंस जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक लड़की के साथ ऐसा किया है, बल्कि इतने ऐसे मामले हैं जिसे सुनने के बाद आपके दिल दहल जाएंगे और आप सोचेंगे कि इस तरह कैसे लोग कर रहे हैं और क्यों इस तरह के मामलात सामने आ रहे हैं। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का है। आपको बता दें कि ये खुद को सर्जन पहले बताता है और सर्जन बता करके अपना नाम डॉक्टर शाहरुख खान बताता है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के अब जो वो लड़की है उसने कंप्लेन किया है। लड़की बदायूं की रहने वाली है। बदायूं में एक जगह है दातागंज, वहाँ की रहने वाली जहाना बी का कहना है कि उसे एक दफ़ा एक कॉल आता है, एक अलग नंबर से कॉल आता है और उस वक्त जब कॉल आता है तो उससे बातचीत होती है, वो एक रॉन्ग नंबर होता है। फिर बार बार उसे फ़ोन करता है, वो ख़ुद को अपना नाम शाहरुख बताता है। आपको बता दें कि ये जो लड़की है जहाना बी, उसके जो फादर हैं शफीक खान, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी मौत हो चुकी होती है। ये अपने भाइयों के साथ रहती है और अपनी माता और अपने परिजनों के साथ रहती हैं। इस बीच जब इनसे बातचीत होती है तो ये फिर धीरे धीरे बातचीत होने लगती है, एक दूसरे से दोस्ती होती है। शाहरुख जो कि श्याम है वो अपने प्यार के जाल में से धीरे धीरे फंसाता है और इससे मोहब्बत का इजहार करता है। लगभग 2 महीने की बातचीत के बाद श्याम इससे कहता है शाहरुख बन करके कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और मैं आपसे निकाह करना चाहता हूं। ये बात सुन करके जब ये इस लड़की को जब पता चलता है जहाना बी को कि ये इससे मोहब्बत करने लगा है, तो ये अपने घर वालों से बातचीत करती है, अपने भाइयों से बात करती है और कहती है कि एक लड़का है जो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उससे और मुझसे शादी करना चाहता है। इस पर आप तमाम लोगों की क्या राय है? घर में मशवरा होता है। पता चलता है जैसा कि ये बात बताता है, जिस तरह की बातें बताता है कि मैं खुद एक सर्जन हूँ और तमाम बातें अपने पिता के बारे में, अपने घर वालों के बारे में और तमाम जो लोग हैं इसके परिजनों के, इन तमाम लोगों के 2-2 नाम हैं। एक मुसलमान नाम है, एक नॉन मुस्लिम वाला नाम है। ये दोनों नाम वो रखता है, लेकिन उस लड़की के पास जो मुस्लिम नेम है वही बताता रहता है। जैसे कि श्याम को वो शाहरुख बताता है, अपने पिता का नाम उसका दूसरा है, वो कुछ और बताता है। खैर ये बातचीत होती है और शादी हो जाती है। शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं, शादी भी होती है। लोगों को पता नहीं चलता है, ये लोग जो है उस हिसाब से कह सकते हैं बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं करते हैं। ये लोग सोचते हैं कि मुस्लिम फैमिली है, लगातार बातचीत हुई है, दोनों का निकाह होता है। निकाह होने के बाद इस निकाह में जैसा कि इसका बताना है, ये लड़की जो है वो हाथरस के मनिकापुर ये जो लड़का है वो हाथरस के मानिकपुर कोकना रोड का ये रहने वाला होता है। ये बातचीत करने के बाद 2 मार्च 2022 को इसका निकाह हो जाता है। इस निकाह में इसका जो भाई है, इस लड़की का जो जहाना भी है, उसका भाई लगभग 2.5 लाख रुपए कैश देता है, 10 तोला सोना देता है, 15 तोला चांदी देता है। ये दहेज के नाम पर इतना पैसा और सोना चांदी गहना दिया जाता है। शादी हो जाती है। अगले दिन से ही इसके घर में ये बात शुरू हो जाती है कि भैया तुम्हारे घर वालों ने इतना ही पैसा क्यों दिया, कम से कम 10 लाख रुपया देना चाहिए था। और 10 लाख रुपया का डिमांड शुरू हो जाता है। अभी 1-2 दिन ही गुजरते हैं कि इस लड़की को एक ऐसी बात पता चलती है कि इसके होश उड़ जाते हैं। घर वाले बताते हैं कि मैं हिंदू हूँ। श्याम अब श्याम बन जाता है, शाहरुख से वो श्याम बन जाता है और कहता है कि मेरा नाम श्याम है। अपने पिता का जो नाम ये पहले वीरेंद्र बताता था, पहले हैदर बताता था, अब वो वीरेंद्र हो गया होता है। अपनी माँ जिसका नाम ये आमिना बताती थी, आमिना बेगम बताती थी, वो अब मीना देवी बन चुकी थी। ये सब देखने के बाद जहाना बी के होश उड़ जाते हैं और वो सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो शाहरुख था, जो सर्जन था, वो ऐसा कैसे हो सकता है कि नॉन मुस्लिम है, वो एक हिंदू है। उसके बाद उसके दिमाग काम करने बंद कर जाते हैं। अब उसके ऊपर ये दबाव होता है कि तुम हिंदू बन जाओ। उसके ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है। अभी ये बात हो ही रही होती है। अभी इस मामले को 6 दिन ही गुजरते हैं कि 7वें दिन मालूम चलता है कि ये लड़का जो श्याम है वो किसी और लड़की को लेकर के, आगरा की किसी और लड़की को लेकर के भाग जाता है। इस खबर के बाद उसके दिमाग
उस लड़की का दिमाग और भी ख़राब हो जाता है। वो सोचती है कि अभी तो शादी के 6 ही दिन हुए थे, अभी इस बात का सदमा उसके जहन से निकला भी नहीं था कि उसकी शादी एक हिंदू लड़के से हो गई है, वो भी गलत तरीके से झूठ बोल करके, जिसे आप कह सकते हैं कानूनी अपराध है। इस तरह से उसे फंसा करके, एक ट्रैप में फंसा करके उस लड़की के साथ इस तरह का काम किया जाता है। उसके बाद जब ये लड़की उस लड़के के बारे में और भी कुछ पता करने लग जाती है, तब उसके होश उड़ जाते हैं। पता चलता है कि ये पहली लड़की नहीं होती है जिससे इसकी शादी होती है, बल्कि ये जो जहाना भी है, इससे पहले भी वो 5 लड़कियों से शादी कर चुका होता है। 6 लड़कियों के साथ एट ए टाइम इसका अफेयर चल रहा होता है। ये तमाम मामला जब इसके सामने आते हैं, इसके होश उड़ जाते हैं। ये घर वालों को बताती है, पुलिस में कंप्लेन करती है, पुलिस प्रशासन आती है, और आने के बाद जब ये तमाम मामला पता चलता है, तब जाकर के उस लड़के को ढूंढने की शुरुआत होती है। 22 मार्च के बाद ये चली जाती है, लेकिन बीच में इसका सामान होता है, घर होता है, ये फिर से लौट करके आती है, और अंततः 15 नवंबर 2022 को ये घर छोड़ देती है। घर छोड़ने की वजह ये होती है क्योंकि उसके ऊपर जो है वो दबाव होता है कि तुम्हें धर्म बदलना होगा, तुम्हें 10 लाख रुपया ले करके आना होगा, और ये तमाम चीज़ें जब होती है, इसके बाद ये घर छोड़ देती है। अभी ये मामला पुलिस प्रशासन में आया है। ये लड़की 10 लोगों पर FIR दर्ज करवाती है, और ये 10 लोग वो हैं जो अपना नाम बदल देते हैं। मतलब ये कि मोहब्बत करते हैं ये मुसलमान बन करके, इसकी पूरी फैमिली उस तरह की है। ये एक माइंडसेट है इनका कि किसी लड़की को फंसाना है, उससे बेटे की शादी करवानी है, उससे पैसे ऐंठने हैं, उससे धर्म परिवर्तन करवाना है, उसका धर्म बदलवाना है। और ये इस चीज़ में न सिर्फ वो श्याम सिंह शामिल है, बल्कि उसका पूरा का पूरा परिवार शामिल होता है। FIR में ये बताती है कि अब तक 5 लड़कियों से ये शादी कर चुका होता है, और ये 6ठी लड़की होती है। इसने बताया कि जबकि कई अन्य और साथ में 6 लोगों के अलावा कई लड़कियां इसके अन्य संपर्क में रहती है। ये बताती है कि जब कोई ये तमाम चीज़ें बताते हुए आगे ये बताती है कि पूरे परिवार के सभी के 2 नाम हैं। जहाना के मुताबिक ससुराल से निकाले जाने के बाद मैं मायके आई और उसकी पूरी बात बताई। ससुराल में मुझे ये भी पता चला कि शाहरुख के पास कोई डॉक्टरी की डिग्री नहीं है, बल्कि ये फर्जी अपने आप को सर्जन बताता था। घर के सभी सदस्य के कई नाम हैं। शाहरुख के इस काम में उसके पिता हैदर अली उर्फ वीरेंद्र सिंह, सास आमिना बेगम उर्फ मीना देवी, भाई मोनू, सूरज, सचिन, सोहेल के अलावा बहन नूरजहां उर्फ नीरज, रीना उर्फ रेनू, रूबी और बहनोई धीरेन्द्र तोमर भी शामिल है। पूरे परिवार ने ऐसे नाम रखे हैं जो मुस्लिम और हिंदू दोनों धर्मों के लोगों को गुमराह के लिए बता सके। इस तरह के पूरे मामलात मतलब पूरा का पूरा इसने नाम बना दिया है। पूरी फैमिली जो है ये एक ट्रैप बना करके लड़कियों को फंसाती है, और उसके बाद उसके साथ बदसलूकी करती है, उसको धर्म परिवर्तन करवाने के लिए कहती है, और साथ ही साथ उससे पैसे ऐंठती है। SHO दातागंज सौरभ सिंह ने बताया कि मुकदमा लिखा जा चुका है, और इस पूरे परिवार के 10 लोग इसमें शामिल हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम को हाथरस भेजा गया है। पीड़िता से भी पूछताछ की जा रही है। तो ये पूरा का पूरा मामला जो है ये उत्तर प्रदेश से है, और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पे लोग इसे भगवा लव ट्रैप बता रहे हैं। लोग इसे धार्मिक एंगल से भी देख रहे हैं, और धार्मिक एंगल से इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ पर सिर्फ धर्म बदल करके या नाम बदल करके सिर्फ शादी की जाती तो एक बात थी, लेकिन शादी करने के बाद उस लड़की के ऊपर, इस जहाना बी के ऊपर जानबूझ करके जबरदस्ती उसके धर्म को बदलवाने की कोशिश की जा रही है। उसे कहा जा रहा है कि तुम हिंदू बन जाओ, तभी जाकर के हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो ये पूरा का पूरा मामला उत्तर प्रदेश के हाथरस का है। अब देखना यह है कि लव जिहाद के नाम पर हल्ला हंगामा काटने वाले लोग, सरकार जो है वो कानून बनाने वाले जो लोग हैं जो कहते हैं कि इसके लिए अगर ज़बरदस्ती इस तरह का धर्म बदलवाने की कोशिश की जाएगी तो उसे 10 साल 20 साल जेल डाला जाएगा। देखना यह है कि इस पूरे परिवार को कितने साल तक जेल दिया जाता है। और आप तमाम लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप तमाम लोग ईमानदारी से क्या बात लिखते हैं। अगर वाकई आपके अंदर इंसानियत होगी तो आप इस लड़की के साथ स्टैंड लेंगे और इसके साथ खड़े होकर के कहेंगे कि ये जो लड़का है श्याम, वो एक कह सकते हैं समाज का एक ऐसा कीड़ा है जो समाज में गंदगी फैला रहा है। न सिर्फ हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा है बल्कि इंसानियत को बदनाम कर रहा है। ये वाकई वो ट्रैप है जिस ट्रैप की बात को लेकर के जिसके बारे में कई सारे खबरें वायरल होती है कि कुछ लोग हैं जो इस तरह की हरकत करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जो सिर्फ और सिर्फ उनका टारगेट है कि पैसा लगाया जाए, भले उसको पैसा दिया जाता है उस लड़के को कि तुम मुस्लिम लड़कियों को टारगेट करो। और ये पूरा का पूरा मामला आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का है। आप इस तमाम मामले को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।